कोरोना काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों की मदद की। जब बारी अमेरिका की आई कि वो कुछ मदद कर सके तो उसने एहसान फरामोशी दिखा दी और भारत को वैक्सीन बनाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत थी उसके निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब उसने अपने इस फैसले को पलट दिया है। अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो इस महामारी के खिलाफ भारत का साथ देगा और ये फैसला अमेरिका ने तब लिया जब भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के बीच बातचीत हुई। लेकिन इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई कि अमेरिका ने अपना इस फैसले को बदल दिया, इस पूरी खबर को हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल अमेरिका की तरफ से बताया गया कि वो भारत को वैक्सीन के बनाने में हर उस कच्चे माल की सप्लाई करेगा जिसकी जरूरत उसको पड़ने वाली है। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से तुरंत रैपिड टेस्ट किट, वेंटिलेटर और पीपीई किट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये जानकारी अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन की तरफ से भारतीय एनएसए अजीत डोभाल को दी गई। वहीं जैक की तरफ से भारत में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर भी चिंता जताई गई है और उन्होंने सहानुभूति भी व्यक्त की है। इस सकारात्मक बदलाव में अब अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भी एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने भारत को मदद देने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह की सहायता की थी उसी तरह भारत की जरूरत के समय मदद करने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार कोविड-19 के प्रकोप के समय भारत को अतिरिक्त सपोर्ट और सप्लाई मुहैया कराने के लिए नजदीकी से काम कर रही है। हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर उसके बहादुर हेल्थ वर्कर्स के लिए। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि वैक्सीन बनाते समय बैग, फिल्टर, कैप जैसे कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। अब कहने को तो ये सामान कहीं भी मिल सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका की तरफ से ही किया जाता है। ऐसे में तमाम वैक्सीन निर्माता कच्चे माल के लिए अमेरिका पर निर्भर रहते हैं। अब जब अमेरिका की तरफ से उस कच्चे माल पर ही रोक लगा दी गई थी तो इस वजह से वैक्सीन सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। खैर, अब जब फिर से अमेरिका की तरफ से कच्चा माल समय रहते दे दिया जाएगा भारत को, तो इससे भारत में टीकाकरण की रफ्तार भी तेज हो जाएगी, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई और भी ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और टीकाकरण अभियान को नई ऊर्जा मिल जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले का असर जल्द ही जमीनी स्तर पर दिखेगा और भारत कोरोना को हराएगा।